इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। गर्मी ऐसी छा रही जैसे जलती ज्वाल, हवा गर्म होकर बहे करे हाल बेहाल। तपे दोपहरी ज्वाल सी सूरज उगले आग, पंखे भी छेड़े सूरज गर्मी वाले राग। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का कार्यक्रम किसानवाड़ी की चौपाल में। स्वीकार कीजिए हेमा बहन और कुलदीप भैया की राम राम। कुलदीप भैया आपको भी हमारी राम राम। राम राम हेमा बहन, आपको भी हमारी राम राम। कुलदीप भैया, वाकई इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, दोपहर जैसे आग बरसा रही है। मई जून में पड़ने वाली गर्मी अब मार्च अप्रैल में दिखने लगी है। आम जन गर्मी से बेहाल है। बिल्कुल हेमा बहन, जिस तरह आम जन जीवन गर्मी से बेहाल है, वैसे ही हमारी फसलें भी तेज गर्मी से प्रभावित होती है। हाँ भैया, है ना? तेज गर्मी से फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। जी कुलदीप भैया, गर्मी के मौसम में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वे इस मौसम में मूंग, उड़द और सब्जी की खेती करके अधिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौजूदा मौसम के असर को देखते हुए गर्मी में खेती करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जी हाँ हेमा बहन, खरीफ और रबी फसल के बाद किसान भाई जायद की फसल की खेती में समस्या खड़ी हो रही है ना। इस बार पहले की अपेक्षा अधिक गर्मी है। ऐसे में फसलें शुरुआती दौर में खराब हो जाती है। तेज गर्मी से फसलों में फूल और फलन नहीं लग पाते हैं। इससे किसानों को घाटा सहन करना पड़ता है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहे हैं, यह देखा जा रहा है कि जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए उसके पहले ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इसका सीधा असर हमारी खेती में पड़ेगा। बिल्कुल, और गर्मी से बचाव के लिए किसान भाई अपने खेतों के चारों ओर पेड़ लगाएं, है ना, ताकि भारी गर्मी, लू, ठंडी हवा और पाले से फसलों को सुरक्षा मिल सके। बिल्कुल, और तत्कालिक सुरक्षा के तौर पर मक्के की खेती कर सकते हैं। यानी किसान उड़द, मूंग और सब्जी की खेती करते हैं तो उनके साथ साथ खेतों में मक्का भी लगा दें, क्योंकि मक्के का पत्ता शीतलता पहुंचाता है। बिल्कुल, और इस छोटी सी जानकारी के बाद भाइयों, अब आपको आज के आकर्षण हम बता दें। आज के आकर्षण में होगी आज की बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस विषय पर। जी हाँ, और मेहमान क्रम में आज ग्राम बीजागोरा विकास खंड परासिया के युवा कृषक श्री संदीप पवार से सब्जी वर्गीय खेती पर कुलदीप आखरे की भेंट। और साथ ही होगा मनोरंजन क्रम, लोक रंजनी क्रम के साथ, है ना, जिसमें हम सुनवाएंगे आप ही के पसंदीदा लोकगीत और भजन। जी तो हाँ, क्यों ना हेमा बहन हम शुरुआत करें लोक रंजनी क्रम के साथ। बिल्कुल भैया। और हमारे पहले हम गीत सुनवाते हैं, उसके बाद हम फरमाइशी पत्र पढ़ेंगे। बिल्कुल भैया। पंछी उड़ जाने एक दिन, मन पंछी उड़ जाए एक दिन, मन पंछी उड़ जाए एक दिन, मन पंछी उड़ जाए। सूखे ताल कमल मुरझाने, फूल वासने दे। सूखे ताल कमल मुरझाने, फूल वासने दे। कांगई पुरहन कांगई दूबा, कांगई पुरहन कांगई दूबा, सब धूरा उड़ जाए एक दिन, सब धूरा उड़ जाए एक दिन, मन पंछी उड़ जाए एक दिन, मन पंछी उड़ जाए। काऊ सेनल बेरन करियो, सातम जन्म न से। काहू सेनल बेर
सातम जन्म न से जम राजा की टुके मुंगरिया, जम राजा की टुके मुंगरिया, हंसा नरक में जे है एक दिन, हंसा नरक में जे है एक दिन, मन पंछी उड़ जे है एक दिन, मन पंछी उड़ जे है। ईनल देह को गर्भ न करियो, काया संग न जे है। ईनल देह को गर्भ न करियो, काया संग न जे है। काल करत ते आजई कर ले, काल करत ते आजई कर ले, फिर पाछे पछते हैं एक दिन, फिर पाछे पछते हैं एक दिन, मन पंछी उड़ जे एक दिन, मन पंछी उड़ जे। जैसे जल में उठे बजूना, जल में जाए समय है। जैसे जल में उठे बजूना, जल में जाए समय है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जस अप जस रह जे है एक दिन, जस अप जस रह जे है एक दिन, मन पंछी उड़ जे है एक दिन, मन पंछी उड़ जे, मन पंछी उड़ जे है एक दिन, मन पंछी उड़ जे एक दिन, मन पंछी उड़ जे। और इस प्यारे से गीत के बाद जो कि लोकरंजनी क्रम के अंतर्गत आज हमने बजाया, इसकी फरमाइश हमें लिख भेजी थी चौखड़ा से अशोक पटेल, खुशहाली उसरेठे, झापू तिरकाम, सरजू परतेती, दशरथ रघुवंशी, आशु कोलारे, मुकेश, अजय टेकरे और प्रदीप हारगोड़े, है ना? हाँ भैया, और इस गीत को गाया था रमेश प्रसाद विश्वकर्मा ने। और चलिए अब लोकरंजनी क्रम को यहीं पर दे देते हैं हम विराम और जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात के साथ। बिल्कुल भैया। और हमारी आज की बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। तो चलिए हेमा बहन शुरू करें हमारी आज की बात। बिल्कुल किसान भाइयों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश किसानों का देश है। अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और व्यवसाय के रूप में कृषि को ही अपनाती है। पारंपरिक खेती के साथ साथ अब किसान भाई नवीन आधुनिक तकनीकों को भी अपना रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना रहे हैं। बिल्कुल, और किसान भाइयों, आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ साथ सरकार की नई नई योजनाओं का भी लाभ हम ले सकते हैं, है ना? ये योजनाएं किसानों की कई समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इन योजनाओं में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। जी हाँ किसान भैया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में की थी। यह योजना उन किसान भाइयों पर प्रीमियम का बोझ करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। बिल्कुल, और किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदा के दौरान होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत खरीफ एवं रबी के साथ साथ उद्यानिकी फसलों का बीमा भी किया जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा के संबंध में
किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जाएगी। बिल्कुल। और इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, है ना? बिल्कुल भैया। और किसान भाइयों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देय होगा। बिल्कुल किसान भाइयों, किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आपदाओं, फसल हानि के लिए किसान को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। बिल्कुल। और किसान भाइयों, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जी हाँ। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान हमको मिलता था, है ना? अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। जी किसान भाइयों, दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और GPS तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की एक प्रतिस्थापित योजना है और इसीलिए सेवा कर से छूट इसमें दी गई है। किसान भाइयों, इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी क्षति की स्थिति में किसान को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसान भाइयों, सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के प्रोत्साहित करना है। कृषि क्षेत्र में ऋण को सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात। और श्रोताओं, अब समय हो चला है मेहमान क्रम का। मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम बीजागोरा विकासखंड परासिया के युवा कृषक संदीप पवार से सब्जी वर्गीय खेती पर कुलदीप आखरे की भेंट। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम बीजागोरा विकासखंड परासिया के युवा किसान श्री संदीप पवार जी से। संदीप भैया, राम राम। राम राम कुलदीप भैया और सभी किसान भाइयों की मेरी राम राम। संदीप भैया, अभी आपके खेतों में क्या क्या लगा हुआ है? कुलदीप भैया, अभी हमारे खेतों में कद्दू की फसल लगी हुई है और टमाटर भी लगा हुआ है और मिर्च की फसल अभी आप देख रहे हैं, जो तीनों फसल हमारे खेत में भी लगी हुई है। संदीप भैया, 3 फसलें आपके खेतों में लगी हुई है। चलिए हम आपसे कद्दू के विषय में जानना चाहेंगे कि कद्दू आपने कब लगाया है, इसको लगाने का सही समय क्या होता है, भूमि का चुनाव किस तरीके से किया जाता है एवं इसकी तैयारी किस तरीके से की जाती है? कुलदीप भैया, कद्दू हमने इस बार बड़े दाने वाला जो आता है काले रंग का, वो लगा हुआ है और ये फसल 1 महीने पहले इसकी तैयारी किए हुई है हमने, जो लगी हुई है अभी। इसके लिए भूमि की तैयारी में एक तो आपको काली जमीन होना चाहिए, मोटी, जिसमें पानी का रुखाव हो और समतल जमीन हो, क्योंकि गर्मी में पानी रुकना चाहिए। तो इस हिसाब से इसकी तैयारी की जाती है और इसमें तैयारी में आप गोबर खाद का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। परा बनाया जाता है इसमें। इसकी थोड़ी दूरी 10-10 फीट की हमने रखी हुई है, जिससे बेला भगी फसल है जिसमें बेला चलती है अपनी। भैया, कितनी भूमि में आपका कद्दू लगा हुआ है और कितने बीज की मात्रा पर्याप्त होती है? अभी मेरा 1 एकड़ में कद्दू लगा हुआ है, जिसमें मैंने 1 किलो बीज का रोपाई किया हूँ 1 एकड़ में अपने घर पे। संदीप भैया, रोपाई की तैयारी, रोपा तैयार करने के लिए आप किस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं? इसमें भैया पन्नी में जो बीज उगाया जाता है घर पे, मैंने उसमें घर पे बीज उगा के और इसका ट्रांसप्लांटेशन किया हूँ खेत में। रोपा कितने दिनों में तैयार हो जाता है भैया? कुलदीप भैया, रोपा इसमें 15 दिन में मेरा रोपा लगाने के लायक, ट्रांसप्लांटेशन लायक हो गया था इसमें। और कद्दू की जो हमारी फसल होती है वो कितनी अवधि के लिए होती है? भैया, कद्दू की फसलें 2.5 महीने बाद से फल इसमें लगना चालू होते हैं और ये लंबी फसल है, इसमें 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं कद्दू की फसल निकलने में।
और उसके बाद कितने दिनों तक फसल लगातार हमारी चलते रहती है? इसमें भैया आप कंटिन्यू जैसा अपना मेंटेनेंस रहता है उस हिसाब से फसल चलती रहती है। इसमें 3 तोड़े अच्छे आते हैं कद्दू के, जो किसान भाइयों के लिए कम लागत में और अच्छी फसल साबित होती है। कद्दू की फसल आपकी 1 महीने की हो चुकी है। इस बीच में सिंचाई कितनी होती है, खाद उर्वरक की मात्रा हमें कितनी देनी होती है, और किस संतुलन से हम खाद उर्वरक की मात्रा दें कि हमारी फसलों को फायदा पहुंचे? कुलदीप भैया, इसमें उर्वरक में यूरिया का कम उपयोग किया जाता है। गोबर खाद इसमें जितना अधिक मात्रा में रहता है उतनी फसल अच्छी होती है इसमें। और इसमें पानी की मात्रा 3 दिन 4 दिन के गैप में इसमें पानी देते रहता हूँ, जिससे इसमें पानी की समस्या नहीं होती और पानी अधिक से अधिक लगता है इसमें। संदीप भैया, कद्दू के विषय में आपने बहुत ही प्रमुख जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के साथ साझा की। चलिए, अब जो और फसलें आपके यहाँ लगी हुई है, टमाटर लगा हुआ है, मिर्ची लगी हुई है, इन फसलों को आपने कब लगाया है? कुलदीप भैया, टमाटर मेरा लगा था 1.5 महीने पहले से, इसकी रोपाई हो चुकी थी जो अभी निकलने की तैयारी में है और निकल भी रहा है। और मिर्च भी मेरी 1.5 महीने पहले खेत में लग चुकी थी जो अभी टुटाई की अवस्था पे है। तो संदीप भैया, आप अभी काफ़ी युवा हैं और खेती बाड़ी आप पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं। खेती करने का इरादा आपने कब बनाया? कुलदीप भैया, खेती हमारे पिताजी के ज़माने से चली आ रही थी और हमने भी आगे जाके इस खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहा, और इसी कारण पिताजी के मार्गदर्शन पर चलते हुए आज हम खेती ही कर रहे हैं। मैं भी कुलदीप भैया पढ़ा लिखा हूँ और मेरा भी फाइनल है। मैंने भी जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया पर जॉब नहीं लगी, और इससे निराश ना होके हमने खेती को अपना लाभ का धंधा बनाया और अपना कैरियर खेती में ही आगे बढ़ाने के लिए हम खेती में ही अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। चलिए, साथ में कुछ आप पशुपालन वगैरह भी कर रहे हैं? हाँ कुलदीप भैया, आप देख रहे हैं भैंस का भी है हमारे यहाँ, दूध का काम हो रहता है हमारे पास, जर्सी की गाय है हमारे पास और भैंस है जिसमें दूध का काम भी हमारे यहाँ सुचारू रूप से चल रही है। संदीप भैया, आपसे बातें करते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो हमारे युवा किसान हैं उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि खेती ही लाभ का धंधा है। चलिए, अब चलते चलते आप हमारे जिले के सभी किसान भाइयों को, श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि खेती को लाभ का धंधा बनाएं और फसल ऐसी चयन करे जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे। ऐसी फसल का किसान चयन करे और मुनाफा कमाए। और किसान भाई के पास कम जमीन भी है तो वो निराश ना हो, 1-2 एकड़ जमीन में भी वो अपना रोजगार चला सकते हैं। और खेती के साथ साथ पशुपालन भी आप अपने जीवन में उपयोग करके बहुत अच्छा चला सकते हैं। और किसान भाई, खेती में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हर चीज़ का समय पर आप उपयोग करें, समय पर आप उसका रखरखाव करें। और जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक उद्यानिकी विभाग से जो योजनाएं आती कृषि विभाग में, आप कंटिन्यू अधिकारियों के संपर्क में रहें और उनसे आप हर योजना का लाभ लें। संदीप भैया, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम कुलदीप भैया और सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम में ग्राम बीजागोरा विकासखंड परासिया के युवा कृषक श्री संदीप पवार से सब्जी वर्गीय खेती पर कुलदीप आखरे की भेंट। और चलिए हेमा बहन, अब सुन लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। बिल्कुल भैया। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी दूध,
मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि DSS फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का pH, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा। साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि DSS का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि DSS एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि DSS सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि DSS सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। श्रोताओं, आइए एक बार फिर से जुड़ते हैं लोक रंजनी क्रम से। लोक रंजनी क्रम में ये फरमाइश हमें भेजी है
नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा से निरंजन, सतीश, गौरांश, चित्रांश, श्रीराम, प्रथम, दीपक, संजू, संदीप, ज्योति बंदेवार ने। चलिए और इनकी इन सबकी मिलीजुली फरमाइश पर चलिए सुनवाते हैं रेहाना मिर्जा की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। अंजन की सीटी में भरो, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले। चला चला रे, चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले। अंजन की सीटी में भरो, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले। बिजली को पंखो चले, बिजली को पंखो चले, गूंज रहो जन भरो, बैठ रेल में गाबा लाग्यो यो जाटा को छोरो। चला चला रे चलेवर गाड़ी होले होले। अंजन की सीटी में भरो, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले। डूंगर भागे नंदी भागे, डूंगर भागे नंदी भागे, और भागे रे खेत, ढांडा की तो टोली भागे, उड़े रेत ही रेत। चला चला रे, चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले। अंजन की सीटी में भरो, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले। बड़ी जोर को चाले अंजन, बड़ी जोर को चाले अंजन, देवे जोर की सीटी, डब्बा डब्बा घूम रहो छे टोप हाड़ो टीटी। चला चला रे, चला चला रे डलेवर गाड़ी होले होले। अंजन की सीटी में भरो, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले, अंजन की सीटी में भरो मनी डोले। और हेमा बहन, इस प्यारे से गीत के बाद देखिए ना, घड़ी भी अब इशारा कर रही है हमारे सभी श्रोताओं से, किसान भाइयों और बहनों से विदा लेने का समय आ चुका है। तो ले लें विदा? हाँ भैया, तो लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और हेमा बहन की राम राम, जय जवान, जय किसान। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।